फोरेंसिक फार्मेसी की जो आउटलाइन है सिलेबस फार्म डे की जो फाइनल ईयर प्रोफेशनल में पढ़ाई जाती हैं, अच्छी सी रिकॉग्नाइज आउटलाइंस हैं। इनको देख लेते हैं कि फोरेंसिक फार्मेसी में कौन कौन सी सब्जेक्ट की आउटलाइंस हैं। सबसे पहले है जनरल इंट्रोडक्शन, जो आज के लेक्चर में हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक फार्मेसी, रोल ऑफ फोरेंसिक फार्मासिस्ट, कहाँ कहाँ फार्मासिस्ट इन्वॉल्व है, फोरेंसिक फार्मेसी किस किस तरह डिफर करती है फोरेंसिक में, डेथ में, क्रिमिनल केसेस में। एंड देन कम्स फार्मास्यूटिकल एथिक्स एंड स्टडी ऑफ ड्रग लॉज, जिसमें ड्रग एक्ट 1976 आ जाता है, फार्मेसी एक्ट 1967 है, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 है, पॉइजनस एक्ट 1919 है, and then comes Factories Act 1934, Shops and Establishment Ordinance 1969 with rules। ये डिफरेंट एक्ट्स हैं और रूल्स हैं जो फार्मेसी के प्रोफेशंस में लीगली इन्वॉल्व होते हैं और इस फार्मास्यूटिकल साइंस के प्रोफेशन को डील कर रही होती है। सबसे पहले है जनरल इंट्रोडक्शन। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था, फोरेंसिक फार्मेसी किस तरह डिफर कर रही है फोरेंसिक से। इसका एक मिसकॉन्सेप्शन है समटाइम्स, जो क्रिमिनल केसेस हैं या कोई डेथ इन्वॉल्व है, इट डजंट मीन कि फोरेंसिक इटसेल्फ डेथ है, इट मीन कि ड्रग की इन्वॉल्वमेंट किसी की डेथ में, किसी भी क्राइम में। And then comes role of forensic pharmacist, which has already been discussed in our previous lectures. And then comes फार्मास्यूटिकल एथिक्स, यानी फार्मेसी के जो प्रोफेशन को एथिकल वे में कंडक्ट करना, उसकी एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, कोई अगर उसकी रिसर्च है या ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी अगर पेशेंट और उसकी सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी एथिक्स हैं वो फार्मास्यूटिकल एथिक्स में आते हैं। एंड देन कम स्टडी ऑफ ड्रग लॉज, फार्मेसी के प्रोफेशन को लीगली डील करना और पेशेंट की और फार्मासिस्ट के प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करना लीगली, ये डिफरेंट इसके लॉज हैं। ये हमारे फार्मडी के प्रोफेशन में हम स्टडी करेंगे अपने फोरेंसिक फार्मेसी के सब्जेक्ट में। और these laws governing drug including national provincial regulation registration licensing and distribution of the drug. And then comes Pharmacy Act 1967. It deals with the pharmacist registration, licensing, professional practice and the governance of pharmaceutical education and standards in Pakistan. ये whole pharmacy के profession को पाकिस्तान में deal करती है, Pharmacy Act 1967. And then comes Control of Narcotic Substance Act 1997, deals with law controlling narcotics, psychotropic substances, including their possession, distribution, and the use. And then comes Poisonous Act 1919, focusing on the regulation of poisonous substances, including their sale, storage, labeling, and safe handling to protect public health. पॉइजनस एक्ट 1919 जो है ये बहुत पहले से इन है, और इसी फार्मेसी में जो सिलेबस में इसमें पढ़ाया जाता है कि ये कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, वो कौन सा पर्सन है जो लीगली इसको ऑन कर सकता है, कितनी क्वांटिटी ऑन कर सकता है, किस पर्पस के लिए ऑन कर सकता है, और उसकी वो प्रॉपर जो एंट्रीज रजिस्ट्रेशन और सब कुछ मेंटेन रखना, रिकॉर्ड वगैरह, और ये टाइम टू टाइम जो मतलब अपडेट होती हैं चीज़ें इससे रिलेटेड, और इसको फर्दर हम पढ़ेंगे अपने फोरेंसिक फार्मेसी में। And then comes the Factories Act 1934, which covers regulation for safe working condition, health and safety in pharmaceutical manufacturing and industrial setting। यानी एक ड्रग है, अगर वो लोकल है, नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे, जाहिर सी बात है उसमें वो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी वर्क एथिक्स हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 उसको मेक श्योर करता है और उसको अप्लाई किया जाता है। And then comes Shops and Establishment Ordinance 1969 with rules. It regulates working hour, employment condition, and operational rules in pharmacies and other establishments to ensure compliance with labor laws. अब इस ऑर्डिनेंस में क्या है कि जो भी वर्किंग आवर हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, यानी रिलेटेड टू द फार्मेसी, और उसमें लेबर लॉज वगैरह सबको टाइमली इंश्योर करना, उसको कंप्लायंस करना, ताकि वर्क एथिक्स भी मेक श्योर किए जा सकें, वो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1967 में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ इसके डिफरेंट रूल्स भी हैं, वो भी हम साथ पढ़ेंगे। एंड देन कंक्लूजन, जो कि फोरेंसिक फार्मेसी हम एक बैकग्राउंड पीछे से पढ़ के आए, अब तक क्या सिलेबस था, क्या आउटलाइन था, क्या उसमें फोरेंसिक फार्मेसी का काम था, फोरेंसिक फार्मेसी इटसेल्फ क्या है, तो उसको कंक्लूड कर लेते हैं अपने इस लेक्चर में। फोरेंसिक फार्मेसी कंबाइन ड्रग साइंस, लॉ एंड एथिक्स टू सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, लिटिगेशन एंड पब्लिक सेफ्टी, जो कि मेन एम हो है फोरेंसिक फार्मेसी का, पब्लिक सेफ्टी यानी पेशेंट को प्रोटेक्ट करना लीगली, एंड आल्सो द फार्मेसी प्रोफेशन by understanding laws, medication error, postmortem analysis, and product tampering,
Forensic pharmacists ensure accountability, prevent malpractice and fraud, and promote safe and responsible use of medication. That's all about our total lecture, जिसमें हमने forensic pharmacy का introduction देखा और उसकी various outlines देखी. Thank you so much.